कोरोना काल में जब सारी दुनिया ठहर गई तब अमेरिका से भारत आए एक युवक के मन में कुछ अलग ही करने की जिज्ञासा चल रही थी। उसकी जिज्ञासा आज अपना आकार लेते हुए दिखाई दे रही हो भी क्यों ना। कहा जाता है कि आदमी जो सच्चे दिल से ठान लेता है वह उसे अवश्य पूरा कर लेता है। इसी का एक उदाहरण है सुजीत चौधरी, जो मूलतः बस्ती जनपद के वाल्टरगंज के रहने वाले हैं। सुजीत अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, लेकिन कोरोना काल के समय जब चारों तरफ हाहाकार मचा था तब सुजीत को अपने माता पिता की देखभाल के लिए अपने वतन वापस आना पड़ा। इसके बाद उन्होंने विदेश जाने की इच्छा छोड़ दी और अपने वतन में ही रहकर कुछ करने का मन बनाया। तभी उनकी मुलाकात रायबरेली जनपद में सहायक मत्स्य निदेशक के पद पर तैनात सुनीता वर्मा से हुई। उन्होंने उन्हें मत्स्य पालन के बारे में जानकारी दी और बताया कि अपने घर पर रहकर ही मत्स्य पालन कर लाखों की कमाई की जा सकती है और आपके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा। यह बात सुजीत के मन में बैठ गई और उन्होंने रायबरेली के महाराजगंज तहसील अंतर्गत बावन बुजुर्ग बल्ला गांव में जमीन किराए पर ली और लगभग 16 एकड़ पर तालाब बनाकर पयंगस मछली का पालन शुरू किया। अब वह गांव में 45 एकड़ भूमि पर 45 तालाबों में मछली पालन कर रहे हैं। सुजीत के मुताबिक वह साल भर में लाखों रुपए की कमाई भी करते हैं, साथ ही 10 लोगों को उन्होंने रोजगार भी दे रखा है। क्या परिचय है सर आपका? जी, मेरा नाम सुजीत कुमार चौधरी है और मैं मूल निवासी बस्ती जिले का रहने वाला हूँ। सर, यहाँ महाराजगंज क्षेत्र रायबरेली जनपद में कैसे जुड़ाव हुआ आपका और यहाँ कैसे आना हुआ? जी, इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और लगभग 6 साल में अमेरिका में काम कर रहा था। और जब 2016 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का आह्वान किया तो मैंने सोचा क्यों ना अपने देश लौट के कोई काम शुरू किया जाए। तो 2016 में लौट के मैंने अपने ही एक सहयोगी के साथ में अपनी पहली एक कंपनी डाली नोएडा में, जो कि हेल्थ केयर में सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। और जब कोरोना काल आया तो चूंकि मैं मूल निवासी बस्ती का हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर के नज़दीक में चल के अपने माँ बाप की देखरेख भी की जाए और कोई और दूसरा व्यवसाय भी किया जाए, क्योंकि मेरी पहली कंपनी काफ़ी सक्षम रूप से चल रही थी और उसे मेरे पार्टनर संभाल रहे थे। तो जब अपने घर नज़दीक आने की बात हुई तो मैंने चलाते हैं तो 35 से 40 रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाता है। सर, आप नौकरी कर रहे थे, अमेरिका जैसे देश में थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो यहाँ कितना डिफरेंस है वहाँ से और यहाँ से कमाई में आपकी? कमाई का तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे मैं नौकरी ही कर रहा था, किसी के अंडर में काम ही कर रहा था और वहाँ पे सैलरी बेस्ड था, सैलरी और बोनस जो आता था। लेकिन यहाँ पे पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे मूलतः बात है अपने संतुष्टि की, क्योंकि मैं अपने घर के पास में हूँ, अपने माता पिता, अपने घर वालों का ख्याल भी रख सकता हूँ और साथ ही साथ में न केवल मैं अपने लिए व्यवसाय कर रहा हूँ बल्कि इसके साथ में जो गांव के हमारे नवयुवक हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी हमसे प्रेरणा लेते हैं, वो भी अपना एक व्यवसाय कर रहे हैं और अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। सर, इसमें भविष्य आप कहाँ तक देखते हैं और भविष्य को लेकर, मछली पालन को लेकर क्या तैयारी है? जी, मछली पालन या मत्स्य पालन का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और मैं काफ़ी सकारात्मक हूँ इसको लेके। आगे चल के मेरा यह लक्ष्य है कि अगले 5 साल में मैं लगभग इस 100 एकड़ को 2000 एकड़ तक ले जाऊँ और अपने आसपास के जिलों में भी ले जाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा युवकों को इसके साथ में जोड़ूँ, क्योंकि इससे सिर्फ ना उन युवकों को रोजगार मिलेगा बल्कि उनके साथ में और भी जो संबंधित लोग हैं उनको भी एक आय का स्रोत मिलेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अभी तक झींगा पालन लगभग ना के बराबर होता है। हमने इसका एक बहुत ही सफल परीक्षण किया है यहाँ रायबरेली में, क्योंकि यहाँ पे खाना पानी उपलब्ध है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग पिछले वर्ष 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट या निर्यात हुआ था झींगे का भारत में, जिसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी लगभग ना के बराबर है। अभी उत्तर प्रदेश में झींगा पालन थोड़ी मात्रा में लगभग आपका आगरा मथुरा हाथरस में है। अब हमने यहाँ पे भी रायबरेली और प्रतापगढ़ में भी यह संभव करके दिखाया है।